We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर आपको बताते हैं, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और एनएसए के बीच बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, एलएसी सीमा विवाद को हल करने के लिए ये बैठक हो रही है इस वक्त राजधानी में। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बैठक का मकसद यही कि सीमा पर जो तनाव है उसको किस तरीके से घटाया जाए। क्या कुछ अपडेट इस वक्त की मिल रही है, सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, क्या कुछ एजेंडा इस बैठक का? देखिए, इस बैठक का एजेंडा है कि किस तरह से एलएसी पर जो विवाद है उसको समाप्त किया जाए। पूर्ववर्ती 2020 के पहले की यानी गलवान हिंसा के पहले की उसको बहाल किया जाए। हालांकि दो बड़े डेवलपमेंट इस बीच में हुए हैं, 2020 से लेकर 2025 के बीच देखा जाए, लेकिन अभी भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे गोगरा है, हॉट स्प्रिंग है, जहां पर अभी पेट्रोलिंग राइट्स इंडियन आर्मी को मिलनी बाकी है। यहाँ पर बफर जोन्स क्रिएट किए गए हैं। तो ऐसे में इस वक्त अजीत डोभाल जो बोल रहे थे उसको सुनकर साफ स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि भारत का एजेंडा क्या है कि सीमाएं शांत हो, स्थिरता आए, भारत और चीन के संबंध बेहतर बने। और वांगी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि 2 दिनों के लिए भारत में आकर न सिर्फ कल उन्होंने डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात की, इस वक्त एसआर लेवल टॉक कर रहे हैं, आगे पीएम मोदी से मिलना है, इसके बाद पीएम मोदी की चीन यात्रा भी है। तो भारत और चीन के बदलते संबंधों में और बेहतर होते संबंधों में एक बड़े पड़ाव के तौर पर इस बैठक को दिखाया। लेकिन एक और बड़ी अपडेट है इसी मुलाकात से जुड़ी, वो जरा दर्शकों को बता दें और उसका मतलब क्या है वो समझेंगे फिर मधुरेंद्र से। ताइवान के मुद्दे पर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जो मतभेद है वो यहां पर भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया है। चीन ने ताइवान को लेकर भारत की सहमति का दावा किया था। चीन ने बयान में कहा कि वन चाइना पॉलिसी को लेकर भारत सहमत है, लेकिन भारत ने चीन के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। मधुरेंद्र, इसका क्या मतलब है? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तनाव के तौर पर तो चीन और ताइवान का जो विवाद है वो अपने आप में चीन के लिहाज से सबसे बड़ा विवाद है। और ऐसे में भारत की स्वीकृति को अपने रीडआउट में कोट करना चीन के लिए थोड़ा महंगा पड़ गया है, क्योंकि भारत ने सीधे से इनकार कर दिया है कि ताइवान को लेकर भारत के स्टैंड में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो कल्चरल टाइज को लेकर हो, चाहे ट्रेड रिलेशंस को लेकर हो। राजनयिक तौर पे भारत ताइवान को मान्यता नहीं देता, लेकिन कल्चरल रूप पर डिफरेंट तरीके से संबंधों जो को हमारा एजेंडा है, जो हमारी लाइन है वही रहेगी। जाहिर तौर पे तो कोई बदलाव नहीं है, भारत अपने स्टैंड पर कायम है और चीन के इस दावे को सिरे से खारिज किया गया है। तो इसका मतलब ये कि ये जो मुलाकात इस वक्त हो रही है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसका मकसद है सीमा विवाद को कम करना। बिल्कुल, एसआर लेवल टॉक जो है सबसे बड़ा एजेंडा है वांगी के भारत विजिट के दौरान। और इस वक्त देखिए तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो कि वांगी चीन की तरफ से है और भारत की तरफ से अजीत डोभाल है, उन दोनों के बीच हैदराबाद हाउस में बातचीत चल रही है। इनिशियल जो रिमार्क्स हैं वो अजीत डोभाल के आ चुके हैं और इस रिमार्क में बिल्कुल क्लियर है कि किस तरह से भारत सीमा विवाद को सुलझाना चाहता है। और प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे से पहले भी ये यात्रा महत्वपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण है। और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वांगी जो है इस बातचीत के बाद उनका अगला सबसे बड़ा एंगेजमेंट जो है वो दरअसल पीएम मोदी से मिलना है। तो अपने आप में शी जिनपिंग के संदेशों को लेकर जो वांगी आए हैं वो सीधे सीधे पीएम मोदी को देंगे और जाहिर तौर पे औपचारिक जो इन्विटेशंस हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगी और प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र आपका इस वक्त की बड़ी खबर का मतलब समझाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।